क्लास 5 आज हम करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 23 मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ। ये हमारी बुक का अंतिम चैप्टर है। इसमें हमें मध्य प्रदेश की एवं उसकी संपदा के बारे में इस चैप्टर में बतलाया गया है, तो हम इसको रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का यहाँ पे क्या कर दिया है, परिचय दिया हुआ है। हम इसको रीड करेंगे। आई वेंट विथ माई टीचर एंड क्लासमेट ऑन अ ट्रिप टू पचमरी. इट इज़ अ हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश. ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस आई कुड सी मैनी panoramic views, lush green farms, tall mountain plains, and running waterfall. All these captivating views made me quite happy. While talking to us, she guided us with many valuable things. मैं अपनी शिक्षिका और कक्षा के सहपाठियों के साथ पचमढ़ी घूमने गई। ये मध्य प्रदेश का पहाड़ी स्थान है, यानी क्या है, हिल स्टेशन है। इस यात्रा में बस की खिड़की से बाहर के अनेकों मनोरम दृश्य देखने को मिले। भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पहाड़, मैदानी भाग, बहते हुए झरनों के मनोहारी दृश्य देखकर बहुत आनंद आया। बातों बातों में शिक्षिका ने हमें बहुत सारी उपयोगी जानकारी भी बताई। She told us that our state has many high mountains, those whose upper surface is almost plain is now as plateau. When these high and big hills have a sharp and steep slopes, it is called as mountain, like the Himalaya mountains located इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री. हमारे प्रदेश में कई ऊंचे पहाड़ है जिनकी ऊंचाई ऊपरी सतह लगभग समतल जैसी है, जिन्हें पठार कहा जाता है। जब ये ऊंचे और बड़े पहाड़ शिखर से नुकीले और खड़ी ढाल लिए होते तो ये पर्वत कहलाते हैं। जैसे देश के उत्तर में स्थित क्या है, हिमालय माउंटेन, मतलब हिमालय पर्वत। फिर दिया है मध्य प्रदेश मेनली हैव 5 मेन प्लेटियर्स, मालवा प्लेटियर्स एंड द प्लेटियर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना प्लेटियर, बुंदेलखंड प्लेटियो एंड बघेलखंड प्लेटियो. द लोअर एरिया इन बिटवीन दिस प्लेटियोज is called valley. Like while going to पचमरी, the flat parts, मतलब प्रदेश में प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे 5 प्रमुख पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इन पठारों के बीच की जगह घाटी कहलाती है। जैसे हम पचमढ़ी जाने के समतल भाग से गुजर रहे हैं तो यह क्षेत्र नर्मदा घाटी में आता है, जिसमें प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है। प्रदेश में ऐसी छोटी बड़ी नदियां चंबल है, सोन है, ताप्ती है, बेतवा है, सिप्रा है, तावा है, वानगंगा है आदि प्रमुख प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बहती, जिससे हमारे प्रदेश हरा भरा और उपजाऊ बना रहता है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में एग्रीकल्चर वेल्थ, मतलब कृषि संपदा. द सोइल ऑफ आवर स्टेट इज वेरी फर्टाइल विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर फार्मिंग. सो फॉर आवर स्टेट इज सेल्फ sufficient in the production of crops and even provides a variety of agriculture wealth to other territories. Our teacher even told us that wheat and soybean crops are grown more in our state. Since soybean is produced on a large scale, the state of Madhya Pradesh is called Soya State. The crops are mainly yielded at various states like Ujjain, Dhar, Devas, Ratlam, Mandsaur, Shajapur and Hoshangabad. Many products can be made from soybean. हमारे प्रदेश की जो मिट्टी क्या बहुत उपजाऊ है, जो कृषि के लिए अति उत्तम, इसलिए हमारे प्रदेश कई फसलों के
उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अनेक प्रकार की क्या है कृषि संपदा अन्य प्रदेशों को उपलब्ध कराता है। शिक्षिका ने बताया है कि हमारे प्रदेश में गेहूं एवं सोयाबीन की फसल अधिक होती है, इसलिए हमारे प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल की पैदावार उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर ने होशंगाबाद में आदि जिलों में होती है। सोयाबीन से कई उत्पाद बनाए जाते हैं और जो सोयाबीन की जो खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है, इससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त भी होता है। हमारे देश में कृषि भूमि अधिक होने के कारण केवल सोयाबीन ही नहीं अन्य फसलों की पैदावार भी होती है, जैसे गेहूँ है, चना है, तुअर, ज्वार, मूंग, उड़द, मसूर, धान, मक्का, बाजरा, कपास, अफीम, मूंगफली, अलसी, गन्ना, तिल, मिर्च आदि। इन फसलों के खरीदने बेचने से किसानों को आय प्राप्त होती है, इसलिए इसे कृषि संपदा कहा जाता है। अब फसलें दो तरह की भी होती है, कुछ फसलें जो हम अनाज के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, दाल, धान आदि खाद्यान्न फसलें हैं। कुछ फसलों का उपयोग हम उद्योगों में ही करते हैं, इन्हें हम व्यापारिक एवं व्यावसायिक फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से शक्कर एवं तिलहन फसलों से तेल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सॉर्ट आउट द फूड क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको जो फूड क्रॉप्स है और कॉमर्शियल क्रॉप्स है उनको क्या करना है, इनको छांट करके लिखना है, जैसे वीट, कॉटन, सोयाबीन, तुअर, पीनट, शुगर केन आदि फसलें जो दी हुई है इनको हमको छांट कर लिखना है, कौन सी फूड्स है मतलब खाद्यान्न फसलें हैं और कौन सी कमर्शियल फसलें हैं मतलब व्यावसायिक फसलें हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवर क्रॉप्स मतलब हमारी जो फसलें हैं। तो इन 1 ईयर आवर फार्मर्स मैनुअली ग्रो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब हमारे जो किसान हैं एक वर्ष में प्रमुख दो रूप से दो फसलें लेते हैं। एक फसल कब बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है, और जो सितंबर अक्टूबर में क्या काट ली जाती है, इसको काट ली जाती है, जिसे खरीफ की फसल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम सोयाबीन, पीनट, कॉटन, राइस, कॉर्न, राइट एक्सेट्रा। फिर क्या होता है, फिर दिया है दे आर मीन नॉर्मली कल्टिवेटेड फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, दिस आर नाउ एस रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल ग्राम, सीड, पीस एक्सेट्रा। मतलब जो दूसरी फसल है वो कौन से माह में, अक्टूबर नवंबर में जाकर बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसको काट ली जाती है, जिसे हम कहते हैं रबी की फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, अलसी, मटर इत्यादि। कुछ फसलें गर्मी के प्रारंभ बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाती है, जिन्हें जायद फसलें कहा जाता है। हमारी हरी सब्जियां एवं मौसमी फल इसके अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे हमको दिए प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ स्टेट एंड अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जो मतलब स्टेट कौन से फसलों का उत्पादन ज़्यादा करता है उसके नाम यहाँ पे दिया है। जैसे वीट होता है सीहोर में ज़्यादा होता है, विदिशा में होता है, फिर राइस जो होता है बालाघाट में होता है, ग्वालियर में होता है, सोयाबीन छिंदवाड़ा में होता है, सिवनी में होता है, झाबुआ में होता है, मस्टर्ड जो है मुरैना ग्वालियर है, कॉटन होता है खंडवा धार, ग्राउंड नट होता है खरगोन धार बैतूल। इस प्रकार से यहाँ पे हमको उसके दिया हुआ है स्टेट दिए हुए हैं यहाँ पर हमको। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, अब यहाँ पे दिया है हमको मिनरल वेल्थ मतलब खनिज संपदा के बारे में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो कौन कौन से मिनरल है जो हमको धरती से प्राप्त होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन इसका जो उपयोग काय में किया जाता है, यूटिलिटी इसकी हो जाएगी काय में बर्तन, इमारतें, फर्नीचर इत्यादि बनाया जाता है आयरन से, यानी लोहा। कॉपर है, कॉपर से क्या करते हैं, कॉपर यानी तांबा, तांबे से बनते हैं सिक्के बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, बिजली के तार बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर है ना। इसके बाद दिया है गोल्ड, सिल्वर,
गोल्ड से के बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन्स है, ज्वेलरी बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बन रहे हैं। फिर हीरा दिया है, डायमंड, ज्वेलरी बन रहे हैं, ग्लास कटिंग होती है, मैंने कांच काटने में आता है काम हीरा का, कोल दिया हुआ है यानी कोयला, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फ्यूल मतलब इलेक्ट्रिकल जो बिजली का निर्माण कैसे होता है, कोयले से होता है। अब कुछ स्थान दिए हैं जैसे मिनरल और एरिया डिस्ट्रिक्ट, जैसे डायमंड, डायमंड कहाँ मिलता है हमको, मध्य प्रदेश के पन्ना मिलता है। कॉपर कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको बालाघाट में मिलता है। फिर दिया है लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, ये कहाँ मिलता है हमको, कटनी, नीमच और मंदसौर में प्राप्त होता है। फिर इसके बारे में दिया है एनिमल वेल्थ यानी पशु संपदा। पशु संपदा में क्या क्या जाएंगे, गाय आ जाएगा, बैल आ जाएंगे, भैंस आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, मुर्गी पालन में भी आ जाएंगे। तो इसके बारे में देखते हैं हम। हमारे जीवन में गाय का क्या होता है, विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए पूजनीय भी है। भारत में गाय को गौ माता भी कहा जाता है। दीपावली पर्व पर गोवर्धन पूजा के लिए हमारे कृषक गाय बैलों को सजाकर उसकी पूजा भी करते हैं। गाय से प्राप्त दूध को अमृत के समान माना गया, क्योंकि बच्चों, बड़ों एवं रोगियों सभी के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। दूसरे पशुओं के दूध की अपेक्षा ये अधिक पाचक एवं पौष्टिक भी होता है। गाय का जो मूत्र है वो प्राकृतिक चिकित्सा में कई रोगों के निवारण में भी उपयोग में लाया जाता है। साथ ही पशुओं के मलमूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त हो जाती है। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा, मट्ठा इत्यादि पौष्टिक पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं जो हमारे भोजन का अवयव होते हैं। गाय के जो बछड़े होते हैं बैल के रूप में खेती कार्य में काम आते हैं। भारतीय कृषक खेती के अनेकों कार्यों में मुख्यतः बैलों का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है अवर यूजफुल एनिमल्स, तो सबसे पहले दिया हमको काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, डंकी, है ना। फिर दिया केमल दिया है, शिप दिया हुआ है, ये हमारे क्या यूजफुल एनिमल्स है, इनकी मदद करते हैं। उसके बाद दिया है यहाँ पे टूरिज्म वेल्थ मतलब पर्यटन संपदा। तो कौन कौन सी पर्यटन संपदा है, जैसे सांची का स्तूप देख पा रहे हो आप यहाँ पे। फिर दिया है बेड़ाघाट जबलपुर में जो बेड़ाघाट है। फिर दिया है महाकाल टेम्पल, ये उज्जैन में है। फिर दिया है फोर्ट ऑफ ग्वालियर मतलब ग्वालियर का ये किला है। अभी क्या होता है कि इन स्थानों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे स्थानों को पर्यटन या दर्शनीय स्थल कहा जाता है। देश विदेश से जो लोग ये स्थान देखने के लिए आते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। वर्ष 2016 में महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या हुआ था, सिंहस्थ मेले में देश विदेश से क्या हुए थे, लाखों लोग आए थे। इन पर्यटकों से जिले को बहुत आय एवं राजस्व की क्या होती है, प्राप्ति भी होती है, इसलिए इन स्थानों को पर्यटन संपदा कहा जाता है। यहाँ पे कुछ फेमस नेम और सिटीज़ दिए हुए, जैसे मार्बल सिटी दिया है, जबलपुर को दिया है, क्वीन ऑफ सतपुरा किसको कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है, सिटी ऑफ लैक्स दिया भोपाल को, सिटी ऑफ टेम्पल्स उज्जैन को कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हमें नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हमको कुछ टूरिस्ट प्लेस दिए हुए हैं जो किस कारण से फेमस है उसके बारे में दिया है। जैसे खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आर्टिस्ट हिस्टोरिकल टेम्पल्स है यहाँ पर, मतलब कलात्मक मंदिर है। फिर दिया है बेड़ाघाट वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत ऊपर से क्या है, नर्मदा का जो पानी है वो नीचे गिरता है, जिससे क्या होता है, धुआंधार जैसे नज़ारा बन जाता है वहाँ पर। फिर दिया है हमको, ये कहाँ पड़ता है, बेड़ाघाट जबलपुर में है। फिर है उज्जैन, यहाँ क्या है, महाकालेश्वर टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है। फिर दिया है ग्वालियर में क्या है, किला है, जैसे कि आप ही देख पा रहे हो, फोर्ट ऑफ ग्वालियर। फिर है मंडला है, कान्हा नेशनल पार्क है। शिवपुरी काय के लिए प्रसिद्ध है, माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में। इसी प्रकार से मांडो है, फोर्ट ऑफ मांडो मतलब यहाँ पे क्या है, किला है। फिर दिया उमरिया दिया है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सांची है, बुद्ध स्तूप है यहाँ पर, किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, पचमढ़ी डूमगढ़ है यहाँ पर, नेचुरल वाटरफॉल ऑफ सतपुड़ा माउंटेन भोपाल, सिटी ऑफ लाख भारत भवन है।
कैपिटल यहाँ पे ये अपनी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मानव संग्रहालय है, ताजुल मस्जिद है भोपाल में। फिर दिया है भीमबेटका, ये है रॉक पेंटिंग है इसमें। फिर दिया है ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ। छिंदवाड़ा है, पतालकोट ट्राइबल म्यूजियम है, आदिवासी म्यूजियम। रीवा क्या है, वाइट लायन मतलब सफ़ेद शेर के लिए जाना जाता है रीवा। यहाँ पे हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है।